वेलकम डी स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। मॉडल पेपर नंबर 20 की बात करेंगे। राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न लेकर आया हूं और आपका सिलेक्शन होने के लिए यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का ही टेस्ट देना है। 25 जीके के प्रश्न होंगे, 50 यहां पर हिंदी के प्रश्न और 10 आपको अंग्रेजी के प्रश्न करवाए जाएंगे। तो मॉडल पेपर एकदम आपको ओरिजिनल वाला मिलेगा जैसा आपके पेपर आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तेजाजी से संबंधित जो स्थान है निम्नलिखित में से वो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर खरनाल जिसमें जन्म हुआ था, पनेर जिनपे ननियाल, सुरसरा समाधि स्थल और पर्वतसर में मेला। बताओ जल्दी से कौन सा गलत है? यहाँ पर सभी को पता होगा तेजाजी के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि 1074 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और खरनाल में हुआ था, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है पनेर, पनेर में इनका संबंध है, बेसिकली ननियाल नहीं है, इनका ससुराल है। क्या है? इनका ससुराल है, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी, यहाँ पर तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। याद होगा सभी को कि यहाँ पर पेमल था और इनका जो पनेर की रहने वाली थी, तो ये गलत हो जाएगा। सुरसरा में समाधि है, बिल्कुल इनकी यहाँ पर अंतिम सांस ली थी। और पर्वतसर में पशु मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान में अवस्थित है? काणेराव में, फलोदी में, जसोल में या फिर हड़वेचा? बता दो जल्दी से, कमेंट कर दो। देखते हैं सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि लटियाल माता फलोदी में मंदिर है। बिल्कुल आपका फलोदी जोधपुर, जो कि अभी अलग जिला बन चुका है। नेक्स्ट आपका तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन से युग्मों से जो कि आपकी लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत कौन सा है? ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन बारा, नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर, आंवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़ और जिलानी माता जसोल बाड़मेर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंतिम जो यहाँ पर आप देख सकते हो जिलानी माता, जो कि यहाँ पर बालोतरा यानी जसोल बाड़मेर बता रखा है। जल्दी से बताओ, जिलानी नहीं है, जिलाड़ी होना चाहिए था और ये गलत है। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट कर दो। गलत, आपका जिलानी माता गलत ऑप्शन है। बाड़मेर जसोल बाड़मेर में नहीं है। बिल्कुल आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी, पार्वती नदी, काली सील नदी या फिर बामनी होना चाहिए। ठीक है, बामनी कर दो इसको, जल्दी से बता दो। बामनी भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, बामनी भी करोगे तो नदी का नाम है, कंफ्यूज ज्यादा होगे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बामनी ऑप्शन में नहीं है। अब 3 में से बता दो। काली सील नदी है। ठीक है, सी ऑप्शन है, काली सिंध नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता ही देता हूं। ठीक है, जैसे कि ये आपके राजस्थान है, राजस्थान में आपको पता होगा करौली यहाँ पे है। ठीक है, करौली धौलपुर, और एक नदी आती है जो कि आहू नदी, यानी कि ये है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध है, ये वाली नदी है ये, और यहां से आहू नदी मिलती है। तो ये नदी आपकी चंबल की सहायक है। ठीक है, और काली सील नदी जो कि यहाँ पर बहती है वो आपकी अलग से बहती है। और केला देवी जो मंदिर भी स्थित है। राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी के यहाँ पर प्रार्थना से है? गुगा जी, रामदेव जी, बाबू जी और तेजाजी। यहाँ पर आपको पता होगा उनकी गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया था, वो थे तेजाजी महाराज। ठीक है, इनके पिता का नाम सभी जानते होंगे कि ताहड़ जी इनके पिता का नाम था, राम कंवरी इनकी माता का नाम था और पेमल इनकी पत्नी का नाम था। और यहाँ पर इनकी जो कर्मस्थली मानी जाती है वो है बासी दुगारी। ये पूछा जाता है बूंदी की जो बासी दुगारी है। ठीक है, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? रामनिवास बाग में, मंडोर बाग में, विद्याधर बाग में या फिर निवास बाग में? जल्दी से बता दो, स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में स्थित है, सभी को पता ही होगा। और याद करें कि आपको याद होगा कि मंडोर में जो बाग है, मंडोर बाग, ठीक है, इसको कहते हैं हॉल ऑफ हीरोज, जो कि जोधपुर का बाग है। बिल्कुल आपको पता होगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि एक चट्टान पर उकेरी गई योद्धाओं की 16 आकृति भी प्रदर्शित है। ठीक है, 16 आकृतियां प्रदर्शित है चट्टान पर। निम्नलिखित में से ग्रामीण पर्यटन स्थलों का मुख्य प्रदेशों में सुमेलित कीजिए। अवस्थित प्रदेश ग्रामीण पर्यटन स्थल बता दो एक बार। मेवाड़ जो कि तालछापर, चूरू, जीण माता, हाड़ौती, मारवाड़ और शेखावटी। ये जो स्थान है आपको मिलान करना है, जिसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको अलग कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट।
यहाँ पर आपको सभी को थोड़ा सा आपको यहाँ पर कह सकते हो कि सही से मिला सकते हो आप, अगर थोड़ा दूर होगा तो। ठीक है, एक सेकंड, और ये आपके इनको साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब मिलाओ मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावटी। अब आपको पता ही होगा ताल छापर चूरू जो कि शेखावटी की जगह है, और जीर्ण माता रेवासा सिक्कर, तो शेखावटी से मिला लो। ठीक है, ऐसे मिलान वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, और डी आपका यहाँ पर एम है, डी एम में कौन सा है, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे भी आप काट सकते हो। ओसिया जोधपुर की जगह है किराड़ू बाड़मेर। ठीक है, ओसिया जोधपुर मारवाड़ में मिला दो। और हल्दी घाटी, राजसमंद और मेनाल, जो कि आपके मेनाल होना चाहिए। ठीक है, मेनाल जो कि आपके भीलवाड़ा में है, तो आपके मेवाड़ जगह हो जाएगी। ठीक है, और रामेश्वरम जो सवाई माधोपुर और सीताबाड़ी 12। ठीक है, रामेश्वर महादेव है जो कि हाड़ौती में स्थित है। ए सी है, तो ये भी गलत हो गया, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इसको तो मैंने जमा दिया था पहले ही, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। ठीक है, जो हमारी टीम है आपके लिए दिन रात मेहनत करती है। ठीक है, तो एक लाइक कर दोगी, अभी आपने लाइक नहीं किया तो। ठीक है, कना पक्षी विहार, कागरोन, ब्रह्मा मंदिर और गणेश्वर उत्खनन स्थल। आपको यहाँ पर 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, पहली बात तो यही कह रहा हूं मैं। ठीक है, कना पक्षी विहार कहाँ पे है, केवलादेव गना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है, या बताओ। और आपका गागरोन किला झालावाड़ में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, और गणेश्वर शेखावटी में है, तो गणेश्वर शेखावटी सर्किट में आ जाएगा। ब्रह्मा जो कि पुष्कर में है, और ये आपके किस में आएगा, जल्दी से बताओ, जयपुर सर्किट में आ जाएगा। कागरोन हाड़ौती सर्किट में आ जाएगा, और घना पक्षी विहार आपके अलवर सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, ये पर्यटन सर्किट है, याद रखें। ठीक है, पर्यटन सर्किट है, ऐसे मिलान करना पड़ेगा। समाई माता क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर समाई माता क्षेत्र है पर्यटन का आकर्षक केंद्र रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित रहेगा। जल्दी से बताओ, ये अभी विकसित किया जाएगा, तो करंट से रिलेटेड भी प्रश्न है। ठीक है, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, बांसवाड़ा। ठीक है, समाई माता बांसवाड़ा में अभी पर्यटन का बात चल रही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 10वां प्रश्न आपका यहाँ पर रहेगा, एक बार यूं कर देते हैं। ठीक है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्य रचना पर दिया गया था। लील टांस के लिए, निर्ग्रंथ के लिए, निर्ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको सही कर देता हूं। ठीक है, निग्रंथ बोलते हैं या फिर निर्ग्रंथ बोलते हैं, ये ग है। और बात करें, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा धरती दोरारी और शब्द। बता दो धरती दोरारी और निर्ग्रंथ और लील टांस के लिए तो आपको पता ही होगा कौन सा पुरस्कार मिला है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। मैंने एक याद करवाया था कि से सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, और आपकी जो रचना भी से शब्द हो जाएगी, ऐसे याद करवाया था मैंने, याद करो, से शब्द, से सूर्यमल मिश्रण। और आपको पता होगा कि मैंने टाटिया पुरस्कार किस पे बताया था, सत्यवादी पर, याद होगा। सब बता दूं आपको, बताओ किस कृति पर क्या मिला था, जल्दी से बताओ। मूर्ति देवी पुरस्कार किस पर मिला था किसी रचना पर। विजयदान देता की पुस्तक है द्विधा पर कौन सी फिल्म बन चुकी है, मुमल, फुलवारी, अलेगू हिटलर, द्विधा, पहेली, उलझन और सुलझन। बता दो। विजयदान देता जो कि 2022 में जब रीट का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न भी पूछा था, और द्विधा और पहेली दो यहाँ पर रचनाएं हैं, बिल्कुल आपको सही होगा। इन पर मूवी भी बन चुकी है। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, सपन प्रिय सबसे इंपॉर्टेंट है, सपन प्रिय। ठीक है, और वो तो है ही है। विजयदान देता की सबसे जो प्रसिद्ध आप कह सकते हो कौन सी है, जल्दी से बताओ। चौधरायन की चतुरायन भी है, बिल्कुल। मारूवाणी क्या है, जयपुर रेडियो स्टेशन पर प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा का मासिक समाचार, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। मरुवाणी
जैसलमेर के जो मासिक पत्रिका आती है ना, उस पत्रिका को बोलते हैं मासिक पत्रिका, मरुवाणी। नेक्स्ट है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? विशुद्ध रूप यानी सबसे शुद्ध, ठीक है। उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, सिरोही और उसके सीमावर्ती। देखो मारवाड़ी यानी जोधपुरी भाषा, ठीक है। एक अगर जोधपुरी भाषा क्या, जोधपुर के आसपास वाली बोली मारवाड़ी कहलाती है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। इतने ऐसे भी याद रख सकते हो, जोधपुर के जो आसपास वाला जो भी भाषा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। जगरोती किस क्षेत्र में बोली जाती है? चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई सिरोही और डूंगरपुर। देखो दो भाषाएं हैं बेसिकली, जगरोती और यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक और है, ठीक है। ये बेसिकली ढूंढाड़, जो कि आपका ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है। और मारवाड़ी नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। और ये आपके जगरोती थोड़ा सा ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, करौली है। लेकिन अगर अच्छे से देखें तो आपके जयपुर के आसपास बोली जाती है, ठीक है। जयपुर दौसा के आसपास, ये करौली भी आप मान सकते हो अगर ऑप्शन में नहीं हो तो, ठीक है। किस भाषा को दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है? निम्बाड़ी को, मालवी को, ठीक है, मालवी को, कोरवी को या फिर राजपूती को? जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो। एक बार यहां पर इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। बता दो जल्दी से, मालवी बताओ। मालवी तो है नहीं सर। निम्बाड़ी और कोरवी भी नहीं है, राजपूती भाषा भी नहीं है। निम्बाड़ी बच्ची कौन सी? निम्बाड़ी, यही दक्षिणी भाषा कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली से में शामिल नहीं है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और राठी। स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। वहां पर मैंने कल पीडीएफ दे दी है सभी को, और पीडीएफ 5 तक दी है, पहली क्लास से 5वीं तक 5 क्लासें दी है, सॉरी पहली से 5 क्लासें दी। 6 से 10 मैं कल अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो पढ़ा रहा हूं वही आपको व्याख्या समेत मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल राठी, ठीक है। कौन सी खेराड़ी बोली शामिल नहीं है? खेराड़ी में राठी नहीं है। मैंने आपको याद करवाया था MDH, खेराड़ी यानी MDH बोलो। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, पिलवाड़ा और दो यहाँ पर टोंक के मध्य बोली जाती है, ठीक है, खेराड़ी। नेक्स्ट, ये बेसिकली वही है कि सुमेलित करना है और कूट दे रखे हैं। तोरावाटी होना चाहिए, ठीक है। निम्बाड़ी, अहिरवाटी और खेराड़ी। तो अगर अच्छे से हम देखें ना, तो अगर यहाँ पर तोरावाटी किसे कहते हैं? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र। कांतली नदी सीकर झुंझुनू, सही है। निम्बाड़ी दक्षिणी राजस्थानी, अभी देखा था, सही है। अहिरवाटी अलवर मुंडावर तहसील और बहरोड तहसील, कोटपुतली बहरोड तहसील, सही है। खेराड़ी बोली भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, मैंने अभी बताया था, भिलवाड़ा से टोंक के मध्य, बूंदी भी बीच में आ ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो चारों के चारों नंबर वाइज सही है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताओ। निजरानो, बाबा सोरी लाडली, 2240, सासरिये, मारी प्यारी चन्ना। बताओ कौन सी है? बाबा सारी लाडली। बताओ। राजस्थान की प्रथम मूवी कौन सी है? जल्दी से बताओ। प्रथम राजस्थानी फिल्म नजरानो, ठीक है। ये जो मूवी है नजरानो, ठीक है, ये आपकी पहली राजस्थानी फिल्म है। अगर कोई पूछे तो ए ऑप्शन बिल्कुल लगा देना है। बाबा सोरी लाडली नहीं है। मोरिया गीत संबंधित हैं विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से, इनमें से कोई नहीं। हिंदी के प्रश्न भी इसी के बाद हिंदी के भी चालू करेंगे, ठीक है। बताओ 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर बालिकाओं से संबंधित है बिल्कुल। मोरिया गीत कौन गाती है? अविवाहित, जो आप कह सकते हो लड़की है, उसका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो वो बेटी मोरिया गीत गा सकती है, ठीक है। 100 कली का घाघरा किस नृत्य में संबंधित है? 80 कली का होना चाहिए था। 100 कली का कहां से आ गया? चक्री, चरी, मछली और मयूर। 80 कली का होना चाहिए, ठीक है। 100 कली तो क्या ही है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनते हैं आजकल।
हाड़ौती में कंजर जाति का जो एक नृत्य है, कंजर जाति के 2 ही नृत्य हैं, बताओ बताओ कौन कौन से? चक्री और धाकड़। धाकड़ और चक्री, चरी नहीं चक्री, याद रखना है, कंजर जाति का है। और बिल्कुल इसमें 80 कली का घाघरा 100 कली का घाघरा पहना जाता है। द्विचक्री नृत्य का संबंध या फिर प्रचलन है कंजर में, कथोड़ी में, मेऊ, भील। देखो, गेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हातिमना, रमणी। तो द्विचक्री आपके भीलों का है, तो आपको भीलों का डी ऑप्शन है राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पादरला गांव। पाली का पादरला गांव किस नृत्य की जो जन्मस्थली के रूप में माना जाता है? भवाई, गुड़ला, तेरहताली और गरबा। तो पाली का पादरला गांव है, तेरहताली नृत्य का जो जन्मस्थली मानी जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका है मोहिनी देव नारायणी देवी। मोहिनी देवी नारायण देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तेरहताली नृत्य, शंकरिया नृत्य, गुटकन नृत्य और चरी। देखो, मोहिनी देवी और नारायणी देवी, नारायणी देवी से याद रख सकते हो। और एक और व्यक्ति है, बताओ कौन सी देवी है? यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर चरी नृत्य के तो फल्गुबाई गुर्जर है सिर्फ, ठीक है, ये नहीं है। और इनके साथ है लक्ष्मण दास कांबड़, ठीक है, जो कि लक्ष्मण कांबड़ है, जो कि कांबड़िया पंथ का जो नृत्य किया जाता है तेरहताली, ठीक है, कांबड़िया पंथ द्वारा। तो यह वही नृत्य है। मोहिनी देवी और नारायणी भी तेरहताली 13 मंजीरें होती हैं और वो आपस में बजाई जाती है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। अब 51 प्रश्न हम किसके करेंगे? हिंदी के करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक करने से यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ रहा। और आपने 19 मॉडल पेपर नहीं देखे ना पीछे जाकर, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। हम यहाँ पर वादा करते हैं आपको एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी हमारे इन प्रश्नों के बलबूते पर। आवास, मग, कगार, सदन, निकेत, अयन और भवन और अंबर। अगर घर की बात करें तो उनको भवन तो ऑप्शन में है, भवन तो ऑप्शन में है, लेकिन अंबर नहीं हो जाएगा। निकेत और अयन, ठीक है, निकेत और अयन की बात करें तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आवास है, मग नहीं है, कगार और सदन, ठीक है, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? शोणित, गर, घन, पयोद और रसना, सजला और मेघ, अंबु और वारी। जो आपका राइट आंसर है अंबु वारी, जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची है? पुत्री, अनुजा और तनुजा, सुता, यामा, अंसजा और वामा, दुहिता और आत्मजा, दुहिता, ठीक है, और आत्मजा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। गलत, असूचित और लुप्त। व्याल, उरल, पनग, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु और मयूख। तो गलत है, असूची और लुप्त, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची बताओ? विदु, पद्माकर, मधवा और सूरपति। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, विदु, ठीक है। विदु क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। दुखी में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेत। देखो, एक अगर बात करें, आपको पता ही होगा, व्यक्तिवाचक यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करेंगे, जातिवाचक पूरे समूह की बात करेंगे, और तीसरा है भाववाचक जिसमें भावों की बात करेंगे कोई, ठीक है, भावनाएं वो वाली, संकेतवाचक नहीं है, ठीक है। तो दुख, सुख ये एक भाव है, ठीक है, भाव प्रकट करते हैं, तो आपका भाववाचक हो जाएगा। और इसी के साथ आपको याद होगा संकेतवाचक नहीं दे रहा है, ठीक है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। निम्नलिखित शब्द का संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहा है, यानी रावणों की संख्या अधिक हो गई। अब आप देख सकते हो कि व्यक्तिवाचक तो हुआ नहीं, अब क्यों? क्योंकि एक से अधिक हो गए, हर शहर में कह रहा है कि रावण हो गए, तो ये
जो व्यक्तिवाचक तो है नहीं, भाव कैसे हो सकता है? रावण में कोई भाव नहीं है। निश्चयवाचक निश्चय भी नहीं है, लेकिन जातिवाचक जरूर है, पूरे समूह को जरूर दर्शा रहा है कि रावण ही रावण हो गए हैं। ठीक है। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। पहाड़ों के नाम, देखो पहाड़ बेसिकली पर्टिकुलर नहीं है अगर हम देखें तो, लेकिन पहाड़ों के नाम अगर पूछे तो आपको व्यक्तिवाचक करना है, जैसे कि हिमालय पर्वत, पर्वत पहाड़। ठीक है। और पहाड़ों में कैसे देखेंगे एंड कैसे हम पहाड़ देखेंगे? हिमालय पर्वत हो गए, और छोटा मोटा पहाड़ अगर कोई भी, घूघरा की पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाम है, वो तो व्यक्तिवाचक में। अगर पर्टिकुलर पूछे कि पहाड़ किस में, पहाड़ में क्या संज्ञा है, तो उसमें आपके जातिवाचक आ जाएगी। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा स्लाइड गायब हो गई थी। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, इन पूरे में भाववाचक बताओ। मनोज, अब, बूढ़ा और सुरेश। देखो यहां पर अगर बात करें बूढ़ा और बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। तो बूढ़ा तो अभी तो एक बूढ़ा क्या है, पूरी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो समूह को दर्शा रहा है, जिसमें बूढ़े बूढ़े होते हैं ना, पूरे समूह को दर्शा रहा है। तो बूढ़ा क्या हो जाएगा? एक समूहवाचक। लेकिन अगर बूढ़ा हो चुका है, उसमें भाववाचक अगर पूछे तो बूढ़ा ही होगा। ठीक है। क्योंकि बूढ़ा का बुढ़ापा बनता है, और बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। बूढ़ा होना भी एक भाव हो गया। ठीक है। गुलाब, फूलों, गुलाब के जो फूल हैं श्रेष्ठ हैं, वाक्य में संज्ञा कौन सी है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसको संज्ञा कहते हैं। अगर गुलाब पर्टिकुलर संज्ञा पूछे तो गुलाब एक आप कह सकते हो कि नाम है, लेकिन गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, यानी पूरे के पूरे फूलों में गुलाब श्रेष्ठ है, यानी कि जातिवाचक। यहां पर व्यक्तिवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम शब्द नहीं है? आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, अमृत का विष, गृहस्थ का कृपण। तो गृहस्थ का कृपण नहीं होगा। दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ, सरल, सुगम और सामान्य। तो दुर्लभ, सुलभ, इसको छोड़ दो। अशुद्ध विलोम वाला शब्द बताना है। विधि, निषेध, सक्रिय और विक्रिय, दक्षिण, क्षणिक, शाश्वत, शयन और जागरण। तो सक्रिय का विक्रिय। ठीक है। अशुद्ध शब्द हो जाएगा। यहां पर वापस से वही प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका कि जो निश्चित का विलोम शब्द बता दो एक बार जल्दी से। सुनिश्चित, कदाचित, प्रत्येक और सभी। निश्चित का सुनिश्चित होगा। ठीक है। हिंदी शब्द ध्वनि है, बताओ। मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य और ओष्ठक। हिंदी में श ध्वनि आपको बताइएगा, श कैसे बोल रहे हैं हम? श। ठीक है। तो इसमें हम किसका बताओ तालव्य का यूज कर रहे हैं या फिर किसका यूज कर रहे हैं? बताओ एक बार। तालव्य का यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ताल का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कौन से व्यंजन पार्श्विक हैं? स, ल, ज और ये। पार्श्विक बताओ जल्दी से। बी ऑप्शन, ल बेसिकली पार्श्विक है। ठीक है। कंठस्य ध्वनि कौन सी है? कंठ से कौन बोलते हैं? क, ख, य, र, ज, ट, हण। जो आप कह सकते हो कि क और ख, जो कि आपके अंदर से आवाज आ रही है कंठ से, बिल्कुल आपका एक ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अयोग वाह कहा जाता है? अयोग वाह किसे कहते हैं? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। बताओ।
जल्दी से कमेंट कर दो, बिल्कुल यहां पर अयोग हुआ है, विसर्ग को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। वह उच्चारण कहां से हो रहा है? द दंत से, ओष्ठ से, दंतोष्ठ से, कंठोष्ठ से, ठीक है। वह होठ और फूंक से बज रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब बात करें द दंत से भी होगा, लेकिन अगर बात करें तो दंतोष्ठ, दंत और होठ से, ठीक है, वह, ठीक है। सिर्फ होठ नहीं होगा, सिर्फ दांत नहीं होंगे। और यहां पर वापस से वही प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। आज क्या हो रहा है? हाँ, तो आज क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी ले लेंगे, कोई बात नहीं। प्रश्न पहले खत्म कर दें। निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है? पिता प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पिता प्लस देश और पितृ प्लस आदेश। बता दो एक बार। पितृ, बता दो आदेश, पितृ प्लस आदेश, ठीक है। तो ये वाला पित्र आएगा, पित्रादेश हो जाएगा, तय और रह, ठीक है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? चे प्लस अन चयन, चे प्लस अन यन चयन, चे प्लस यन और चे प्लस एन। चे अन, ठीक है, चे बनेगा और फिर अन बनेगा, एक चे और अन, ठीक है, चयन। और देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद बता दो एक बार। देवेश, देव प्लस ईश, पहले ही मिल चुका है हमें, सही आंसर है, नीचे क्या ही जाना। मिलते हैं कल। और आज तो शायद यही प्रॉब्लम हो रही है, ये अंतिम निकल जाता है पेज अपने आप। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा नीचे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। और सभी वीडियो देख लो जाकर। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी